आज हम लॉग का आखिरी पार्ट, लास्ट पार्ट करने वाले हैं। लॉग में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और अब इतना सारा कुछ करने के बाद एटलीस्ट लास्ट में ये तो पता चले कि ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होता है, आखिर इसका काम क्या है, क्या इसके एप्लीकेशन है। क्योंकि किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसके एप्लीकेशन जानना तो बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी लाइफ में, हमारे आसपास हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ मैथ्स को इस तरीके से हम ना पढ़ें कि सिर्फ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वो तरीका बहुत अच्छा नहीं है। उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम किसी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं तो वो फील आना चाहिए कि हम अपने आसपास कहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं। और इसीलिए हमने लिखा है कि आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम लॉग बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम आसान सा एक चैप्टर बन के। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, जो कि हमारा है एप्लीकेशन ऑफ लॉग। लॉग की एप्लीकेशन क्या है, और उसमें सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होता है। ये दो वर्ड हैं जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि ये दोनों वर्ड क्या हैं, इसका क्या मतलब है। थोड़ा सा अगर हम लोग इसको जान लें तो फिर आगे की चीज़ें देखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो अगर इस चीज़ को हम देखें, यहाँ पे लॉग बेस 10 पे लिया है 1/20 का। अगर इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस लगा के हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग बेस 10 पे ये आपका आ जाएगा 20, क्योंकि जब ये 20 ऊपर जाएगा तो -1 पावर होगी, वो आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अगर इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये आपका जो लॉग है बेस 10 पे, इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसान चीज़ है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाएं तो हमें ये बात पता है कि 2 × 10 जब लॉग के साथ ये इस तरीके से दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं, ऐड करके लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस 10 पे 2 लिख लेंगे और लॉग बेस 10 पर ही आप 10 लिख लेंगे। फिर अगर और थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे आप देखेंगे log 2 है बेस 10 पर, और इसकी वैल्यू आप सबको याद होगी पहले से ही, कितनी होती है, 0.3010 प्लस log 10 की बेस 10 पे वैल्यू ये तो सबको पता है 1 होती है, और इसे हम लोग अगर देखें तो ये आ जाएगा माइनस का 1.3010। इसका मतलब log बेस 10 पे 1/20 की वैल्यू क्या आई है, माइनस की 1.3010। अब अगर हमें इसी में कोई ये पूछ रहा था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या है, तो हम क्या बताएंगे, हम सिंपली ये बोलेंगे, इसको देखें दो तरीके से लिख सकते हैं। दो तरीके से हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो अगर चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 और -0.3010। एक ये तरीका है हमारे पास लिखने का, और एक ये तरीका है कि -2 और प्लस का 0.6990। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू यही है, लेकिन इसमें से कौन सा हम लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैंटिसा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें मैंटिसा आपका निगेटिव हो रहा है, ये नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है, तो मैंटिसा हम लोग जब पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब ये तरीका हमारा लिखने का सही है, ये सही नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक, तो वो हमारी क्या हो जा रही है, -2। और अगर हम लोग देखें मैंटिसा, तो वो मैंटिसा हमारा कितना हो जा रहा है, वो हो रहा है 0.6990। तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि क्यों ये एक लॉग दे रखा, हम उसको किसकी वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, और फिर उसमें हम लोग मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। ठीक है, मैंटिसा को आप हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, 0 से लेकर <1 तक। ठीक है, पार्ट 1 में इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल बताया है, तो वहां पे आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा वाला इसको देखें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यही काम कर सकते हैं कि log 10 पर ही देखें कितना आ जाएगा, ये 3 × 100 ये हम लिख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हमने लिख लिया था 10 पर ये 20 था, ऊपर ले गए थे। ठीक है, फिर 20 को हमने तोड़ दिया था। ऐसे ये 300 क्या था, 3 × 100 करके हमने ऊपर ले गए। ठीक है, तो आपका माइनस आ गया आगे। ठीक है, अब आप log 3 बेस 10 की इसकी वैल्यू पता है, और log 100 बेस 2 इसकी भी वैल्यू पता है। इन दोनों की वैल्यू अगर आप देखोगे पुट करके, तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2.4771।
और इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 3 और प्लस का 0.5229। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये -3, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मैंटिसा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, दोनों क्वेश्चन आप सामने देखोगे, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, जो वैल्यू आ रही थी उससे हमने कैसे देखा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक या मैंटिसा क्या होगी। यहाँ पे भी वही काम हमने किया, माइनस की वैल्यू थी तो हमने क्या किया, इस चीज को प्लस में लिखा है, ठीक है, और इसीलिए -2 की जगह -3 कर दिया, इसको कर दिया। आप सॉल्व करेंगे यही वैल्यू आ रही होगी, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मिल गई, इसमें भी हमको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मिल गई थी। अगर किसी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो वो तो सिंपल आसान होगा, उसको इस तरीके से आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। बाय द वे आप मान लीजिए अगर प्लस का ये होता 2.4771 तो आप सीधे बोल देते कि कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 हो रही है और मैंटिसा 4771 हो रहा है, पॉइंट का 4771। तो वो बहुत आसान चीज है। जब माइनस का होता है तो आपको कुछ इस तरीके से सोचना पड़ता है, तब इस तरीके से आप बता सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है। तो अगर ये दो टर्म आपको क्लियर हो गए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटिसा क्या है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अब इसका फायदा हम कहां कहां उठाएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन 1, सबसे पहले यूज 1 जो हमारा है, फर्स्ट जगह हम कहां पे फायदा उठाते हैं, क्या हमने लिखा है, फाइंडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब किसी एक चीज में कितने टोटल डिजिट्स हैं ये निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है 100, इसमें कितने 3 डिजिट हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आप देखें तो इसकी जो हमने log बेस 10 पे वैल्यू निकाल ली है वो आई है 2। यहाँ देखिए इसकी log हमने बेस 10 पे वैल्यू निकाली है 3 आई है, इसकी हमने क्या निकाली है वैल्यू, log बेस 10 पे निकाली है वैल्यू 4 आई है। तो एक चीज हमको यहाँ से ये समझ में आ रही होगी कि इसमें 3 डिजिट थे तो वैल्यू कितनी आई है 2, मतलब उससे एक कम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 डिजिट वाला जब नंबर हमने लिया है तो log बेस 10 पे वैल्यू कितनी आई है 3, उससे एक कम। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जो आपका ये 5 डिजिट वाला नंबर है और जब हमने log ले लिया बेस 10 पे तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब जितने टोटल डिजिट थे यहाँ पे जब हमने log ले लिया तो उससे एक कम वैल्यू आ गई। जो टोटल डिजिट थे हमने log बेस 10 पे लिया उससे एक वैल्यू कम आई, जो टोटल डिजिट थे हमने log लिया बेस 10 पे उससे एक कम वैल्यू आई। ये बात हमें क्या बता रही है। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग अगर इसमें थोड़ा सा इसी की तरीके से आगे नीचे बढ़ें, जैसे जैसे हम लोग जब तक यहाँ 4 डिजिट वाले नंबर तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब 1000 तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम लोग log लेते रहेंगे बेस 10 पे, मान लीजिए 101 का लिया या फिर हमने log बेस 10 पर ही लिया 102 का लिया, इन सब की वैल्यू क्या आएगी 2 पॉइंट समथिंग। पूरा ये आप समथिंग ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो तब तक हमारी वैल्यू 2 पॉइंट ही कुछ आती रहेगी जब तक 1000 तक, मतलब 4 डिजिट वाले नंबर तक हम नहीं पहुंचेंगे। इसके बीच में जितने नंबर आएंगे 2 पॉइंट समथिंग ही वैल्यू आती रहेगी। आप इन सब की वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग आगे नीचे इस तरीके से बढ़ेंगे, 1000 से आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे इसमें भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए 10 पे हमने 1001 की वैल्यू ले ली, इसी तरीके से जैसे आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू हमेशा ये क्या आती जाएगी 3 पॉइंट समथिंग ही ये वैल्यू आपकी आती जाएगी कुछ ना कुछ, जब तक आप यहाँ नहीं पहुंचेंगे। तो इस बात से ये एक बात क्लियर हो रही होगी आपको। ये देखिए 3 डिजिट वाला था 100, और यहाँ से जैसे जैसे हम लोग नीचे जब तक 1000 तक नहीं पहुंच रहे हैं, हर एक की वैल्यू जब बेस 10 पे हम लोग निकाल रहे हैं 2 पॉइंट आ रही है। 2 से स्टार्ट हुई थी, 2 पॉइंट करते करते जाएगी और यहाँ पे आके 3 आ जाती है, फिर 3 पॉइंट करके करके आगे बढ़ती जाएगी और यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, इस बात से हमें पता चल रहा है कि जितने भी ये 3 डिजिट वाले नंबर इस तरीके से जलते जाएंगे जब तक 4 डिजिट वाला नंबर नहीं आएगा, सब में कैरेक्टरिस्टिक क्या आपकी है, कैरेक्टरिस्टिक आपकी सब में 2 है, बाकी 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आपकी आती जाएगी। तो यहाँ से आप देख के क्या बताओगे, यहाँ से आप देख के बताओगे कि यार अगर हम किसी नंबर का log इस तरीके से नंबर है निकाल लें बेस 10 पे, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है और उस कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर इस तरीके से हम लोग फार्मूला बनाना चाहें तो नंबर ऑफ डिजिट का फार्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट का इस तरीके से हमारा फार्मूला क्या बन रहा है,
जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है उसी में हम लोग ऐड कर लें 1, तो ये हमारा नंबर ऑफ डिजिट का फार्मूला बन जाएगा। सब में आप यही देख रहे हैं, ठीक है। जितने भी ये हैं जिनकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक सबकी यहाँ पे यहाँ तक 2 आएगी और उसमें हम लोग ऐड कर दें तो नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। चाहे इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए, नंबर ऑफ डिजिट 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट 3, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके नंबर ऑफ डिजिट 4 हो जाएंगे और सबकी कैरेक्टरिस्टिक 3 होगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी नंबर में निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट टोटल कितने हो रहे हैं। बस क्या हमें करना होगा, हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक में 1 को ऐड कर देना होगा। इतना काम करने से हमें यह पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। इस एग्जांपल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब छोटा सा हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करें तो बात और क्लियर हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे हाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 50। अब ये नंबर आपका इतना बड़ा है कि इस तरीके से आप देख के कभी ये नहीं पता लगा पाओगे कि इसमें कितने डिजिट हैं। आपका कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, वहां से भी आप इतना बड़ा नंबर कैलकुलेट आसानी से नहीं कर पाओगे कि इसमें कितने डिजिट हैं। पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालिए, उसके बाद चेक करिए कि कितने डिजिट हैं, चेक करते रहिए। तो गूगल से तो देख सकते हैं आप, लेकिन हम लोग यहाँ उसको लॉग के थ्रू निकाल के देखते हैं कि उसके थ्रू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, जो भी नंबर है आप बेस 10 पे उसका लॉग ले लीजिए। तो आपका ये जो 6 की पावर 50 दे रखा है, इसका लॉग जब हम लोग ले लेंगे बेस 10 पे, इसका हमने लॉग ले लिया बेस 10 पे, तो इसकी जरा देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये 50 क्या है पावर आगे आ जाएगा, ये 50 आपका आगे आ गया। फिर क्या बचेगा, ये लॉग 10 पे 6 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 into 3 लिख लेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे ये आपका हो गया 50 और log 10 पे 2 into 3 है, तो हम लोग इसको तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। एक तो आपका हो जाएगा log 10 पर ही 2 और एक हो जाएगा आपका log 10 पर ही 3। अब log 2 की और log 3 की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू हम लोग पुट करके निकालेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका, ये हमने 50 कर दिया और log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.3010 होती है। log 3 की वैल्यू आपकी होती है 0.4771। इसकी वैल्यू आ गई 38.905। तो यहाँ पे हम आप देखिए 6 की पावर 50 जो थी, हमने बेस 10 पे लॉग लिया और फिर उसकी वैल्यू निकाली। बहुत आसान था वैल्यू निकालना। log 2 और log 3 की वैल्यू हमें पता है और वो आ रहा 38.905। तो हमने क्या बताया था, उस वैल्यू की जितनी कैरेक्टरिस्टिक है आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख के बताइए कैरेक्टरिस्टिक कितनी है। कैरेक्टरिस्टिक ये इस तरीके से, यहाँ अगर आप देखेंगे 38 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट हो गए 38 + 1 और इसका मतलब 39। तो जरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे ये मैच कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन हमारा क्या है। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर 2 है। क्या हमने लिखा है, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल एंड बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है, आफ्टर द डेसिमल, जैसे ये आपका डेसिमल लगा हुआ है तो इसके बाद, और बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर मतलब इस तरीके से कुछ जहाँ पे 0 खत्म होकर कोई एक नंबर 1 से लेकर 9 तक स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए हमने दूसरे कलर से शो किया है आपके जीरोस। इसमें क्या कौन कौन होंगे, यहाँ पे ये वाला जीरोस 1 है, यहाँ पे 3 जीरोस हैं, यहाँ पे क्या है 3 जीरोस हैं, यहाँ पे आपके 4 जीरोस हैं। तो ये वाले जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल और बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर, आपके जीरोस कितने होंगे, इन दोनों चीजों के बीच में कितने जीरो आएंगे, वो अगर हमें पता लगाना है तो वो भी हम लॉग की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग इसी चीज की लॉग ले लें, हम लोग अगर इसी का लॉग ले लें तो क्या होगा, देखिए आप अगर इसमें हम लोग देखें तो लॉग ले लें 0.01 का बेस 10 पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप सब कहोगे -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसको हम लोग 10 की पावर -2 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर ये आप दूसरा देखें तो इसको अगर हम लोग लॉग बेस 10 पर ही निकाल लें तो इसकी वैल्यू 0.0001 और इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे इसकी वैल्यू सर आ जाएगी -4। चलिए इसी तरीके से आप बाकी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो आपके फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो ये जीरोस इसमें कितने हैं, इसमें आपके 1 हैं, इसमें कितने जीरोस हैं, इसमें आपके 3 जीरोस हैं, इसमें भी आपके 3 जीरोस हैं, इसमें ये आपके 4 जीरोस हैं। तो ये 4 1 3 3 4 ये जीरोस आपको कैसे मिले,
किस तरीके से मिलेंगे? अगर हमने इसी नंबर का लॉग ले लिया बेस 10 पे, तो यहाँ जीरोस कितने थे 1 और वैल्यू कितनी आई है -2। जीरोस इसमें देखिए 3 आ रहे थे, वैल्यू कितनी आई है -4। जीरोस इसमें 3 आ रहे हैं तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जीरोस इसमें वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता ये चल रहा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लें, मतलब मॉडुलस लें इसका, और उसमें से हम 1 माइनस कर दें, तो आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे कि नहीं? अगर हम लोग 2 से 1 माइनस कर दें तो नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे, मतलब 4 से हम लोग 1 माइनस कर दें तो नंबर ऑफ जीरोस जो आपके 3 थे वो मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? ठीक है, तो यहां से एक नया फार्मूला और हम इस पैटर्न को देख के बना सकते हैं। क्या फार्मूला बन जाएगा? अगर हम लोग नंबर निकालें, जीरोस के नंबर निकालें आफ्टर द डेसिमल बिफोर द सिग्निफिकेंट फिगर, जो हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें। ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें और इसमें से माइनस कर दें 1, तो ये हमारा एक और फार्मूला बन गया। आप देखिए यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है इसके मैग्नीट्यूड से 1 माइनस करिए तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें 1 थे, 1 आ रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस देखिए 3 थे, आ रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस देखिए इसमें 3 हैं, आ रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस इसमें 4 हैं, आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ जीरोस जो हैं ये आपके कुछ इस तरीके से आ रहे हैं जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के मैग्नीट्यूड से 1 माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो अब इस तरीके से हम लोग किसी क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे? ये तो आपके आसान नंबर थे, आपने यहां से देख के ही बता देने थे कि हाँ किसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। लेकिन मुश्किल जब क्वेश्चन बन जाएगा तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालेंगे, जरा देखिए। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो वो बात समझ में आ जाएगी जो हमने ये बात आपको बताई है। ये देखिए आपका क्वेश्चन है और इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल एंड द बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर 2 की पावर -100 है। ये एक नंबर 2 की पावर -100। अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे देख के नहीं समझ पाओगे कि डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में कितने जीरो हैं, इसको देख के आप नहीं बता पाओगे अगर कोई इसमें पूछ ले। तो आप क्या करोगे, इसी नंबर का फिर लॉग ले लोगे। 2 की पावर -100 है, हमने इसी का ले लिया लॉग, तो इसका हमने ले लिया लॉग बेस 10 पे और इसको फिर हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया आपका -100 और फिर आपका क्या बचा है, फिर आपका बचा है log 2 बेस 10 पे बचा है और इसकी वैल्यू सबको पता है। तो ये -100 इंटू ये हो गया आपका 0.3010 और इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये माइनस में आ जाएगा 30.10। ये कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू इतनी आ रही है जब हमने 2 की पावर -100 का लॉग ले लिया बेस 10 पे। हमने अभी क्या बताया था, जब आप इस तरीके से बेस 10 पे लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है और जितना कैरेक्टरिस्टिक है उसके मैग्नीट्यूड से 1 माइनस कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपका होगा 31, है ना। कैसे? क्योंकि आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख लोगे -31 और प्लस का 0.90। अब आपने जब इस तरीके से इसे लिख लिया तो अब यहां पे आप कह सकते हो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -31। तो हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो वो क्या हो जाएंगे, वो निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके मैग्नीट्यूड से 1 माइनस कर दीजिए। तो जब ये काम आप करोगे तो आपका माइनस का 31 कैरेक्टरिस्टिक है, उसका मैग्नीट्यूड आपका 31 हो जाएगा और उसमें से माइनस कर दोगे 1 तो आंसर आएगा आपका 30। तो इसका मतलब ये जो आपका 2 की पावर -100 नंबर ले रखा है, अगर इसको आप लिखो तो इसमें डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट फिगर के पहले टोटल कितने जीरोस आएंगे, 30 जीरोस आएंगे। और हम लोग ऑप्शन अगर मैच करें तो देखते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन इसका मतलब सही है। अच्छा, ये नंबर आप गूगल पे चेक भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप गूगल पे निकालिएगा, देखिएगा दे देगा और फिर उसमें आप गिनना एक एक करके क्या 30 टोटल जीरोस हो रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर से पहले और पॉइंट के बाद क्या इतने आ रहे हैं। ये काम आपको अपने आप करना है, एक बार चेक भी करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन क्या है, तीसरी जगह हम लोग लॉग को कहां पे यूज कर सकते हैं, क्या फायदा है। तो आइए देखते हैं। एप्लीकेशन 3 क्या है, इफ इवेंट्स वेरी ड्रास्टिकली यूज लॉगरिथम। हमने क्या लिखा है कि अगर कोई इवेंट्स, कोई एक डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक डेटा था, 1 था, उसके बाद 10 था, उसके बाद 1000 था, उसके बाद 10 की पावर 5, फिर 10 की पावर 8 और फिर 10 की पावर 14। अगर इस डेटा को कोई हमें ये बोले कि आप इसे नंबर लाइन पे बनाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 है और आपने
कर लिया कि ये आपका 10 की पावर 14 हो गया। तो अब 1 के बाद 10 लाने के लिए वो तो बहुत इसके पास होगा, बड़ा मुश्किल होगा आपको बनाने के लिए। 1000 बहुत पास होगा, क्योंकि 1 और ये है 10 की पावर 14। तो इस डेटा को नंबर लाइन पे बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको हम लोग आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आसान करने के लिए हम लोग इसका ले लेंगे लॉग। तो उस नंबर को स्केल पे बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये आपका जो n है, इस n का अगर हम लोग लॉग ले लें, इस n का अगर हम लोग बेस 10 पर लॉग ले लें, बेस 10 पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, अगर n की जगह हम लोग 1 पुट कर दें तो आपका 0 आ जाएगा। 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की जगह अगर आपका 10 है तो बेस भी 10 है और नंबर भी 10 है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। n की जगह आपने 1000 कर दिया तो फिर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, यहाँ आपकी वैल्यू 8 आ जाएगी, यहाँ आपकी वैल्यू 14 आ जाएगी। और अब अगर कोई स्केल पे कहेगा तो इस नंबर को स्केल पे बनाना बहुत आसान है। सीधा सीधा हम ये कुछ इस तरीके से स्केल बनाएंगे और इस तरीके से फटाफट नंबर, यहाँ पे अगर आपका 1 है तो 2 हो जाएगा ये आपका, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 छोड़ के यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, और इस तरीके से आपका 8 और 14 ये सारे नंबर आप नंबर लाइन पे बना सकते हो। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है, एक आपने नाम सुना होगा रिक्टर स्केल। एक नाम ये आपने सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, कुछ इस तरीके से आपने सुना होगा, रिक्टर स्केल। इससे हम लोग क्या करते हैं, रिक्टर स्केल से हम लोग अर्थक्वेक मेजर करते हैं। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्टर स्केल का नॉर्मली यूज करते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं पे आपने देखा होगा अक्सर न्यूज में कहीं अर्थक्वेक आता है, क्या बोला जाता है कि रिक्टर स्केल को, स्केल पर उसे क्या मेजर किया गया है, 7.8, 9 इस तरीके से। मान लीजिए एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये हो गया इंडिया, ये आप मान लीजिए हो गया यूएस, ये आप मान लीजिए हो गया चाइना, इस तरीके से। और हमें ये बताया गया कि रिक्टर स्केल पे यहाँ पे क्या मेजर किया गया है, 7, यहाँ पे क्या मेजर किया है, 8, यहाँ पे क्या मेजर किया गया है, 10। इस तरीके से हमें बता दिया गया 10, 9 कुछ भी रैंडम एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर ये बताया गया, इसका मतलब क्या होता है, इस स्केल का मतलब क्या होता है, इस स्केल का मतलब ये होता है कि ये जो आपका 7 या 8 या 10 आया है, ये आपका बेस 10 पे किसी समथिंग की वैल्यू ली गई है, वो ये चीज है। ये जो आपकी ये n की वैल्यू ये कुछ इस तरीके से आ रही है, ये क्या है, ये हैं आपके, ये जो आपके नंबर आए हैं ये किसी बेस 10 पे समथिंग m की वैल्यू निकाली गई है, वो वैल्यू आ रही है, ये आपकी 7 या 8 ये समथिंग। इसको जानने के लिए अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो समथिंग की वैल्यू ली गई है बेस 10 पे और वो आई है 7, यहाँ पे आपकी वैल्यू आई 8, यहाँ पे आई 10। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें कि इंडिया से अगर यूएस में, अगर यहाँ कंपेयर करें कि यहाँ से इंडिया से यूएस में कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, अगर हम लोग इंडिया से यूएस का कंपैरिजन करें कि इंडिया से यूएस में कितना स्ट्रॉन्गर है, तो कितना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यहाँ आपकी 7 आ रही है, यहाँ आपकी 10 आ रही है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये इस चीज़ की वैल्यू है, ये n, ये जो हमने n लिखा है, ये लॉग किसी बेस 10 पे लेके समथिंग का आपका बेस 10 पे वैल्यू निकाली गई है और वो है। और अगर वो वैल्यू यहाँ पे 7 आई है यहाँ पे और यहाँ आपकी 8 आई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ जाने में 10 टाइम्स हो रहा है, इंडिया से यूएस में 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ आपका 7 तब आया होगा जब 10 की पावर 7 होगा, और 8 कब आया है जब 10 की पावर 8 होगी, तो 10 टाइम्स हो गया कि नहीं। ऐसे ही ये यहाँ 10 कब आया है जब 10 की पावर 10 होगा, ठीक है। तो 7 से 10 इसका मतलब क्या, 1000 टाइम्स हो गया है ना, क्योंकि 10 की पावर 7 और फिर 10 की पावर आपकी कितनी हो गई, 10 हो गई, तो कितने टाइम्स हो गया, 1000 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से हम देख के बता सकते हैं इंडिया से अगर यूएस में हम लोग बात करें तो कितना है, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। और इसी तरीके से अगर हम लोग इंडिया से चाइना की बात करें तो कितने टाइम्स है, 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो ये बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन है कि जब कोई बहुत बड़ा डेटा होता है तो हम इतने बड़े बड़े डेटा की बात नहीं करते हैं, उसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट करके बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बात कर सकते हैं कि 7, 8 या 10 इस तरीके से बात की जा सकती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन होता है। चलिए अब एक और एप्लीकेशन की हम लोग बात कर लें। लास्ट जो आपका है 4th एप्लीकेशन, लिखा हुआ है पीएच स्केल। ये नाम सबने सुन रखा होगा केमिस्ट्री में,
पीएच वैल्यू सबने सुना होगा, ठीक है। कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया पीएच वैल्यू क्या होती है। द पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और एल्कलिटी ऑफ अ केमिकल सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड पीएच। पीएच क्या है आपका, लॉग लिया है बेस 10 पे किसका, हाइड्रोनियम आयंस का, ठीक है, और उसके माइनस की वैल्यू, ये पीएच है। आपने सबने फार्मूला भी ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। H+ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मेजर इन मोल्स पर लीटर। आपने ये एक स्केल देखी होगी, ये आपको एक स्केल बताई गई होगी कि इस तरीके से कुछ एक स्केल है और यहाँ पे आपका मान लीजिए 1 है, यहाँ पे आपका मान लीजिए 14 है और ये 7 है। आपको बताया गया होगा यहाँ पे न्यूट्रल और ये आपका अल्कलाइन और इधर आपको बताया गया होगा एसिडिक, है ना। और ये बताया गया होगा कि पीएच की वैल्यू जब 7 होती है तो न्यूट्रल होता है और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू 7 से आगे बढ़ती जाती है तो अल्कलाइन बढ़ता जाता है और जैसे जैसे 7 से वो कम होती जाती है पीएच की वैल्यू तो वो आपका सोल्यूशन क्या एसिडिक होता जाता है, एसिडिक बढ़ता जाता है, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको बताई गई होगी। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, किसी ने बोला है कि इस सोल्यूशन का पीएच है 1 या 2 है या 3 है या 14 है या 7 है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक इस तरीके से हमारे पास 1 लीटर केमिकल ऑयल है। ये कितना है, 1 लीटर क्या है, केमिकल सॉल्यूशन। और मान लीजिए इसका पीएच अगर किसी ने हमें बोला कि इसका पीएच है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका पीएच वो है 1। हमने देखा अच्छा फार्मूला ये होता है, फार्मूले में हम लोग पीएच की जगह 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 पे आपका H+। और यहां से अगर हम लोग देखें H+ की वैल्यू कितनी होगी, यहां से सिंपल आप देख सकते हो 1 लाने के लिए यहां H+ की वैल्यू होना चाहिए 10 की पावर -1, क्योंकि 10 की पावर -1 होगी तो -1 यहां आके प्लस कर देगी और फिर 10 बचेगा, 10 10 1 हो जाएगा, तो 1 इधर भी 1 उधर भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब आपका ये जो H+ आयन है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.1 होनी चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसको आप एक्सपोनेंशियल में सीधे सीधे कन्वर्ट करके H+ आयन की वैल्यू सीधे सीधे यहां से निकाल सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, ये जो आपका pH है यहाँ से H+ आयन, ये H+ का मतलब क्या है, ये आपको मेजर किए जाते हैं मोल्स पर लीटर। इसका मतलब मान लीजिए ये हमारे पास एक केमिकल सॉल्यूशन है, इसमें 1 लीटर आपका केमिकल सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसका पीएच किसी ने बोला है 1। तो जब यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर है और पीएच इसका 1 है तो पीएच 1 के हिसाब से हमने H+ आयन निकाल दिया कितने, 0.1। ये 0.1 क्या, 0.1 मोल्स पर लीटर, है ना, क्योंकि 1 लीटर है, 1 लीटर में ही तो हम लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये 0.1 क्या हो गया, मोल्स पर लीटर। इसका मतलब ये जो हमारे पास 1 लीटर केमिकल सॉल्यूशन है इसमें 0.1 मोल्स क्या है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अगर किसी ने पीएच हमें 1 बता दिया तो इसका मतलब कि 1 लीटर में हाइड्रोनियम आयन कितने हैं, 0.1 मोल। अच्छा मोल कितना होता है, 0.1 इंटू मोल क्या होता है, मोल होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पर लीटर आप कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 0.6023 इंटू 10 की पावर 23 पर लीटर। देखिए कितना नंबर है, 0.6023 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 1 लीटर में हाइड्रोनियम आयन कितने हो गए, इतने हो गए। कितना बड़ा नंबर है। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए, क्योंकि वैसे क्या बोलना पड़ता है कि एक कोई हमारे पास केमिकल सॉल्यूशन हमने रैंडम लिया और फिर हम बताते हैं कि ये 1 लीटर है, इसमें इतने सारे, इतने अरब, इतने खरब, इतने मिलियन क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो वो इतने बड़े डेटा को बिल्कुल आसान करने के लिए क्या किया गया, उसी चीज का लॉग लिया गया बेस 10 पे नेगेटिव साइन के साथ और उस वैल्यू को स्केल पे बना दिया गया और बता दिया गया 1 से लेकर 14 तक स्केल बना दी गई। 7 के नीचे इधर देखा हमने एसिडिक जा रहा है, इधर देखा हमने अल्कलाइन जा रहा है। तो वो चीज अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी का अगर किसी ने बोला कि pH 1 है
तो जैसे उसने बोला 1, तो हम 1 से सीधे सीधे H+ आयन निकाल सकते हैं कि कितने होंगे 1 लीटर में। या फिर किसी ने हमको बोल दिया कि ये आपके पास एक केमिकल सोल्यूशन है, इसका pH है 3, उसने बोल दिया, तो हम फट से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पुट करके H+ आयन की वैल्यू निकाल लेंगे कि टोटल कितने हाइड्रोनियम आयन होंगे 1 लीटर में। जैसे यहाँ पास इस केमिकल में कितने हाइड्रोनियम आयन हो गए, ये इतने सारे। तो ये इस चीज को, इस डेटा को आसान करने के लिए भी हम लोग लॉग यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ सिंपल आसान जो हर दिन हम लोग यूज करते हैं वो आपके एप्लीकेशन है। इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हर वक्त हम लोग यूज करते रहते हैं। आगे वो कई सारे फार्मूले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप इसी तरीके के एप्लीकेशन पढ़ते रहेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे इतने ही एप्लीकेशन बताए जा रहे हैं, इतने आपके लिए सफिशियंट हैं। और इसी के साथ ये आपका पार्ट मतलब लॉग का एप्लीकेशन भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम लोग मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ किसी और लेक्चर में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और जाते जाते एक चीज़ याद आ गई कि मेहनत भी इतनी करो कि किस्मत झुक जाए। मेहनत भी इतनी करो कि किस्मत झुक जाए। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।